क्या आज के ज़माने में भी आप 15 से 20 हज़ार की नौकरी ढूँढ रहे हैं और धक्के खा रहे हैं हर नौकरी के लिए? क्योंकि आज प्राइवेट टाइम में इतनी मारामारी है नौकरी के लिए, जिसमें आप परेशान रहते हैं, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप सब जानते हैं, आपके घर गाँव का है, पर उसे आप बहुत छोटा मानते हैं, ठीक है? तो उसको मैं आज 3 लेवल पे बताने वाला हूँ, जिस पे आप उसको अच्छे से और बड़े लेवल पर जिससे आप उसको कर सकें, ठीक। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दूध का बिजनेस करके रोज 100 से 10,000 रुपए कैसे कमाया जा सकता है? आपने सोचा कि दूध है तो ये कैसे कमाया जा सकता है? मैं इसको इनिशियल लेवल पे बताता हूँ। इस पे बेसिक काम ये है कि आपको गांव से दूध खरीदना है। गांव के दूध को खरीदने के बाद उसको शहर में ले जाके बेचना है। बेचना मीन्स अगर आप घर घर नहीं जा सकते तो आप डेयरी पे, किसी होटल्स पे ऐसे आप कर सकते हैं। गांव पे आप देखेंगे तो आपको 1 लीटर दूध 35 रुपए 30 रुपए लीटर मिल जाता है, मैक्सिमम 35 रुपए लीटर लेके चलते हैं। और बाजार पे अगर आप शुद्ध दूध की कीमत, जिसकी क्वालिटी सही होती है, उसको आप 55 से 60 रुपए में आराम से बेच सकते हैं। अपन 55 रुपए लेके चलते हैं तो पर लीटर भी 20 रुपए आराम से आपको मार्जिन मिलता है। अब अपने को करना क्या है, शुरुआती दौर पे 2-3 केन लगते हैं। आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें आप साइकिल, मोटरसाइकिल हो, उनका पेट्रोल हो गया, आपका खुद का खर्चा हो गया, दूध भरने के लिए केन हो गई, दूध नापने के लिए हो गया, दूध की क्वालिटी नापने के लिए हो गया। ये सारी चीज़ें आपको शुरू में करनी पड़ेंगी, ठीक। बेसिक लेवल पे अगर आप इसको देखते हैं, आप 50 लीटर भी अगर दूध अगर आप कर रहे हैं तो 1,000 रुपये आपका पर डे का होता है, ठीक है। जिसमें आप 500 रुपये अपने खर्चे भी अगर निकाल दो, गाड़ी का तेल 500 भी बहुत हो गया, 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने वाला, तो आपको 800-900 रुपये रोज का बचता है। इसी को अगर आप एक लेवल और ऊपर जाके करना चाह रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे अगर आप इसी को बढ़ाकर 200 लीटर दूध का अगर करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल 4,000 रुपये रोज की आती है, जो कि महीने का देखा जाए तो 1,20,000 होता है। इसमें 200 लीटर पे आप एक कर्मचारी भी अपने हेल्पर ले सकते हैं। गांव में आपको बेसिक आराम से कोई भी वर्कर अगर देखेंगे 10,000 रुपये में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप कहिए दूध कलेक्ट करें, आप मार्केट में जाइए, होटल से या फिर रेस्टोरेंट वालों से आप टाई अप करिए कि हम शुद्ध दूध देंगे। बस आप अपनी क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वालिटी में भी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझिएगा। वीडियो की मुझे इतनी आदत है नहीं, इसलिए अगर कुछ वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही हो, बस बातों को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इस लेवल पे अगर आप करते हैं तो 1,20,000 रुपये आप महीने कमा सकते हैं 200 लीटर दूध, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो आप ले ही लेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एक कर्मचारी रखेंगे जो 10,000 रुपये लेगा, बाकी कितना भी कुछ करेंगे आप, ना आपको गाय रखनी है, ना भैंस रखनी है, ना सरदर्द करना है, सुबह कलेक्ट करना है और आपको ले आके मार्केट में देना है। इसी को एक और अपडेट लेवल पे अगर आप जाना चाहें, एक ऊपर 500 लीटर तक अगर आप कर सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 3 कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, जो 4 से 6 गाँव जाकर आराम से दूध कलेक्ट कर सकें, ठीक। सुबह शाम का भी दूध अगर मिलाते हैं तो वो हो जाता है। इसके लिए आपको एक डीप फ्रीजर चाहिए होगा, एक पैमाना चाहिए कि दूध कितना शुद्ध है, क्योंकि आप भी उस दूध के हिसाब से पैसा देंगे ना, ठीक है। अगर आप मेहनत करके 500 लीटर रोज का अगर आप करने पे आ गए, 3 नहीं, मैं कहता हूँ आप 5 कर्मचारी रख लीजिए, 2 लोग इकट्ठा करें, 1-2 लोग आपके पहुँचाने जाएं, ठीक है। तो भी अगर 5 लोग भी अगर करेंगे तो 10-10 हज़ार के हिसाब से आपको 50,000 रुपये लगेगा, ठीक है, पूरे महीने का, ठीक। और वही अगर आप किसी ऑटो वगैरह को भी करेंगे तो 500 रुपये के भाड़े पे आपको आराम से गाड़ियाँ मिल जाएंगी 20-25-30 किलोमीटर के लिए, ठीक। आप 1,000 मान के चलिए, 30,000 रुपये आपके हो गए। 30,000 रुपये भाड़ा, 1,000 रुपये रोज का भी अगर लगाते हैं तो 5-3-8 आपका 80,000 रुपये का खर्चा होता है, ठीक। वहीं पे अगर इसकी देखी जाए कमाई के बारे में, तो 500 लीटर अगर आप दूध बेच रहे हैं तो आपको पर डे कम से कम 10,000 रुपये, 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपकी बचत होगी, जिसमें आप 80,000 रुपये महीने का अगर काट भी देते हैं
पूरा पूरा, मतलब इतने नहीं मिलते गांव में, 8,000 7,000 में भी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है दूध कलेक्ट करना गांव में, क्योंकि आप खुद पिक करवा रहे हैं। ठीक, तो ये होता है 3 लाख रुपए। 80 नहीं, मैं 1 लाख रुपए मानता हूँ अगर खर्चा होता है, तो 2 लाख रुपए आपके पूरे पूरे बचते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि 2 लाख रुपए महीने नॉर्मल शहरों में लड़के पा रहे हैं। 20 25 30 हज़ार रुपए में लोग जान दे रहे हैं, बॉस गाली दे रहा है, लोगों को बीपी की समस्या हो गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख के मैं ये बता रहा हूँ। और ये जो कैलकुलेशन है और कौन कौन सी मशीनें आएंगी, जैसे आपको एक चिलर भी चाहिए होगा अगर 500 लीटर कर रहे हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये 500 लीटर को अगर आप 1000 लीटर तक ले जाना चाहते हैं, तो उसमें तो आप 20,000 रुपये रोज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपने रोड मैप बना लिया है कि आपको करना कैसे है। दूध लाना है, बेचना है, वो आपको मैनेजमेंट आपको संभालना है अब। ठीक है, तो मैनेजमेंट संभालने के लिए बात, भविष्य में आप मैनेजर भी रख सकते हैं, पर शुरुआती दौर में 1 साल का ये रोड मैप बना रहा कि आप 50 लीटर से 1000 लीटर तक कैसे जा सकते हैं। अब जब आप 500 1000 लीटर तक अगर आप पहुंच जाते हैं, तो फिर आप बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जैसे आप दूध से दही बना सकते हैं, खोआ, पनीर, घी, शुद्ध घी आप अमेजोन में आप चेक करके देखिएगा कितना महंगा मिल रहा है। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट से भी आप अपनी लेगेसी बना सकते हैं, बस एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इसमें 2-3 चीज़ों का आपका ध्यान जरूर रखना होगा कि आप कभी भी इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप नियरली पैसा भी कमा लें, पर आप 2-3 महीने 6 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। पहली चीज़ आपकी हो गई दूध की शुद्धता। एक मीटर आता है आपका दूध नापने के लिए कि कितना प्योर है, ये जो आपके कर्मचारी रहेंगे उनको दीजिए, या फिर जो आपने स्टॉल बनाया है जहाँ पे लोग आके वहाँ पे दूध दे रहे हैं, जिससे आप कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे चेक करके दें। ठीक है, पहली चीज़ दूध की गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपकी समय पर डिलीवरी, क्योंकि कोई भी होटल हो, कोई भी डेयरी फार्म हो, वो आपके भरोसे रह रहा है। ठीक है, उसका पूरे ग्राहक आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जब आप टाइम पे पहुंचाएंगे तो वो सामने वाले को टाइम पर दे पाएगा। तो टाइम का तो बिल्कुल ध्यान रखें, इसी पे आपकी लेगेसी बनेगी, भविष्य सुधरेगा, जिससे आप एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक लाइसेंस आता है FSSAI का, उसका आप लाइसेंस ले लीजिएगा, जिससे कोई कानूनी दिक्कत आपको ना हो इस चीज़ों को करने में। भविष्य में अगर आप बड़ा बिजनेस बना रहे हैं तो आप खुद का डेयरी फार्म या फिर एक दुकान भी बड़े शहर में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक, आपके पास रो चीज़ें हैं, चाहे डेयरी का कोई भी काम आप करेंगे उसको होना तो दूध से ही है। ठीक है, तो आपके पास दूध है पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि आपने साल भर जो ये मेहनत की है उसमें आपने व्यवहार बनाया है, तो वो आपको मिल रहा है। आपके पास दही बन जाएगा, आप घी बना सकते हैं, आप खोआ बना सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं और अपनी दुकान से सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 किलो दूध पर 20 रुपये कमा रहे हैं, वहीं अगर आप 1 किलो दही, पनीर, खोआ ये अगर देते हैं तो इस पर आपका मार्जिन हाई लेवल पे रहता है। तो देखा दोस्तों आपने, 50 लीटर से 1000 लीटर तक पहुँचते पहुँचते आप 1000 रुपये से लेकर आप 20,000 रुपये रोज का कमा सकते हैं। पर ये कहना बस नहीं है, इसको करने में आपको सालों लग जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत आपकी रंग लाएगी अगर आप 6 महीने भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि आप 20-30 हज़ार से चालू कर सकते हैं। 50 लीटर दूध क्या है, कुछ नहीं है। 2 केन लेने हैं, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये रोटेट होता रहेगा आपका पैसा। या तो बड़े बड़े उस अगर डेयरी फार्म में जाएंगे आप या फिर होटल्स पे जाएंगे तो हर हफ्ते आपको पेमेंट मिलते हैं। आपको 1 हफ्ते का रोटेशन बनाना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ट्राई करें एक बार इस नौकरी और बधुआ मजदूरी से दूर जाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।